बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त राजधानी पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर हलचल बहुत तेज हो गई है। और इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही हर तरफ ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि बीजेपी इस पारंपरिक और मजबूत किले से किसे अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारेगी। बांकीपुर सीट पर लंबे समय से बीजेपी का एक तरफा दबदबा रहा है और यही वजह है कि इस क्षेत्र के नए सियासी समीकरणों पर न केवल पटना बल्कि पूरे बिहार की नजर टिकी हुई है। और इसी सीट से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं कद्दावर नेता नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये सीट खाली हो गई है, जिसके बाद से नए चेहरों की दावेदारी को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। शुरुआत में इस सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह के चुनाव लड़ने की काफी अफवाहें उड़ रही थी, लेकिन अब राजनीतिक समीकरणों में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और पवन सिंह के नाम की चर्चा के बाद अचानक ऋतु जायसवाल का नाम सामने आगे आ रहा है। ऋतु जायसवाल जो कुछ समय पहले तक आरजेडी की बेहद सक्रिय और प्रखर नेताओं में गिनी जाती थी, उन्होंने हाल ही में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की बेहद खास और करीबी माने जाने वाले ऋतु जायसवाल के पास जो है पाला बदलने के ठीक बाद बांकीपुर उपचुनाव में उनकी उम्मीदवारी की चर्चा जो है राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया है उसने। और ऋतु जायसवाल ने बीजेपी में शामिल होने के तुरंत बाद जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर सीधा निशाना भी साधा है, जिससे ये साफ संदेश मिल रहे हैं कि बांकीपुर के चुनावी रण में उतरने के लिए पूरी तरह से ऋतु जायसवाल तैयार हैं। दरअसल देखिए, हाल ही में चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ने का या अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए थे, और जिस पर ऋतु जायसवाल ने बिना उनका नाम लिए बेहद तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानों के जरिए कहा कि चुनाव केवल कागजी रणनीतियों और आंकड़े के खेल से नहीं जीते जाते, इसके लिए जनता के विश्वास और जमीनी जुड़ाव की जरूरत होती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बंद कमरों में बैठकर नेताओं को सलाह देना और धूप धूल में जो है जनता के बीच जाकर उनका भरोसा जीतना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें होती हैं। और बिहार की जनता के राजनीतिक मिजाज का ये जिक्र करते हुए ऋतु जायसवाल ने आगे कहा कि राज्य के मतदाताओं ने बार बार ये पूरी तरह स्पष्ट किया है कि उन्हें जमीन पर काम करने वाला और उनके सुख दुख में खड़ा रहने वाला नेतृत्व पसंद आता है। कोई ऐसा राजनीतिक जो है राजनीति को महज एक प्रयोगशाला या प्रयोग की तरह देखता हो, वो लोगों को पसंद नहीं आता। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता का आशीर्वाद और जन समर्थन पीआर एजेंसी या रणनीति से नहीं मिलता, इसके लिए बरसों की अनवरत सेवा जो होती है, कड़ा संघर्ष और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। और लोकतंत्र में अंतिम निर्णय हमेशा जनता का ही होता है, क्योंकि जनता सब कुछ गहराई से देख रही होती है और समझ रही होती है। बीजेपी में शामिल होते ही प्रशांत किशोर पर किए गए सीधे हमले के बाद बांकीपुर के सियासी मैदान में हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। लोग अब इस बात का आकलन करते हुए जुट गए हैं कि क्या ऋतु जायसवाल का ये आक्रामक रुख इस बात का प्रमाण है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें बांकीपुर सीट से जो है चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। बांकीपुर विधानसभा सीट की अगर हम पुराने इतिहास और इसके जो आंतरिक जातीय व सामाजिक समीकरणों को समझें, तो ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि सीट बीजेपी के लिए कितनी सुरक्षित और महत्वपूर्ण रही है। जातीय समीकरण के लिहाज से इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी कायस्थ मतदाताओं की है, जो दशकों से बीजेपी के पारंपरिक और वफादार वोटर माने जाते हैं। जो नई परिसीमन है, उसके हिसाब से इस क्षेत्र को पश्चिमी पटना विधानसभा के सीट के नाम से जाना जाता था, जहां से लंबे समय तक नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा बीजेपी के टिकट पर लगातार चुनाव जीतते रहे थे और क्षेत्र में अपनी गहरी पैठ बनाई हुई है। साल 2006 में नितिन किशोर सिन्हा के असामयिक निधन के बाद उनके बेटे नितिन नवीन ने इस राजनीतिक विरासत को संभाला और साल 2005 के बाद से वे लगातार यहां से भारी मतों से चुनाव जीतते आ रहे हैं। साल 2025 के पिछले विधानसभा चुनाव के बाद नितिन नवीन ने शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन अब उनके राष्ट्रीय राजनीति में जाने के कारण यह खाली सीट बीजेपी के लिए एक अपनी साख बचाए रखने की बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। और इस क्षेत्र में कायस्थ वोटरों के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी और निर्णायक भूमिका है वैश्य समाज की है, जिनकी संख्या इस सीट पर जीत हार तय करने में बेहद महत्वपूर्ण होती है। अब इसके बाद राजपूत, भूमिहार, कोरी और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो मतदाता हैं, वो भी यहाँ अच्छी खासी उपस्थिति है उनकी, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो ऋतु जायसवाल की अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उन्हें बिहार की राजनीति में एक बेहद दमदार, पढ़ी लिखी और जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिला नेता के रूप में देखा जाता है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी उन्होंने परिहार सीट से जो है उम्मीदवार बनाया था, हालांकि उस बेहद कड़े मुकाबले में उन्हें मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों में जब हालिया चुनाव के दौरान आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो उन्हें पीछे हटने के बजाय निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर परिहार से ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था। उस चुनाव में भले ही वो जीत नहीं सके, लेकिन उन्होंने भारी वोट हासिल करके दूसरा स्थान परिहार विधानसभा से प्राप्त किया था, जिससे उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता और जमीनी पकड़ का लोहा सभी राजनीतिक दलों ने मान लिया है। और अब जब ऋतु जायसवाल